कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। देश भर में दशहरे का उत्सव अलग अलग माध्यमों के साथ मनाया जाता है। इसी तरह एमपी के एकमात्र मंदसौर में प्रभु श्री राम के लंका विजय की खुशी में दशहरे के दूसरे दिन विजय एकादशी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मंदसौर के नाहरगढ़ नगर में कई सालों से परंपरा अनुसार ये उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नगर में झिलमिलाती झांकियों का कारवा निकलता है, तो वहीं उसमें ढोल, डीजे, ताशे और अखाड़ों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहता है। नगर के समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी विगत 15 सालों से प्रत्येक झांकी समिति को प्रोत्साहन राशि देकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत इस परंपरा को अनवरत जारी रखने में सहयोगी बनते हैं। शुक्रवार को विजय एकादशी के इस उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। जगह जगह इन झांकियों का स्वागत और लोगों के लिए स्वल्पाहार के स्टॉल लगाए गए। देर शाम शुरू हुआ ये चल समारोह अल सुबह तक निकला। सबसे पहले तो मैं विजय एकादशी की बहुत बहुत बधाई सभी को देती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं। काफ़ी हर्ष का विषय है कि विजय एकादशी के दिन नाहरगढ़ में झांकियाँ यहाँ पे निकलती हैं। जैसा आप सभी को विदित है, विजय एकादशी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम ने बुराई का अंत किया था, रावण का वध किया था और सीता जी को ससम्मान वो लेके आए थे। वो परंपरा निभाई जाती है और वो खुशी जो है वो गांव के सभी लोगों में देखने को मिलती है। आज के दिन नाहरगढ़ गांव में हर गली में झांकियां निकलती हैं, युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और पूरा गांव यहाँ पे जागता है। अलग ही माहौल यहाँ पे रहता है। वासुदेव जी की भी झांकियां यहाँ पे निकलती हैं, अखाड़े भी यहाँ पे निकलते हैं। कई पौराणिक कथाएं हैं जिनका वर्णन इन झांकियों के माध्यम से मिलता है और बच्चे पूरी रात जागते हैं, चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों, सब जागते हैं और इस हर्ष का आनंद लेते हैं, संस्कृति का आनंद लेते हैं, इस परंपरा का आनंद लेते हैं। आज इस अवसर पे मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे ये भी खुशी होती है कि मेरे देवर ओमगिरी गोस्वामी जी ने इस संस्कृति को आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं कुछ कारणवश से ये परंपरा, ये संस्कृति जो थी वो कहीं रुक गई थी और युवा झांकियां नहीं बना पा रहे थे, चाहे वो आर्थिक कारण हो या वो प्रोत्साहन के कारण हो। तो ओम भैया आगे आए और उन्होंने प्रत्येक युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित किया और आज काफ़ी अच्छा माहौल है। काफ़ी झांकियां निकल रही हैं, 10 से 11 झांकियां यहाँ पे निकल रही है। मैं सभी से भी आग्रह करूंगी कि विजय एकादशी के दिन आप नाहरगढ़ पधारें और इस उत्सव का आनंद लें। धन्यवाद। विजयदशमी का ये पर्व है, यहाँ पर झांकियाँ निकाला जाती है। कई सालों से हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही थी जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। फिर हम नाहरगढ़ के युवा साथियों ने इसका जिम्मा उठाया और इस परंपरा को जीवित रखने में पूरा नाहरगढ़ नगर सहयोग करता है और हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है। किस तरीके का आयोजन होता है, कितनी झांकियों का कारवा निकलता है? ये 11 के दिन निकलता है। इसमें 10 से 12 झांकियाँ रहती है, अखाड़ा रहता है, ताशे रहते हैं और जगह जगह खीर प्रसादी का आयोजन होता है। नाहरगढ़ के युवा, आसपास के गांव के सभी युवा साथी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक भव्य आयोजन के रूप में ये प्रसारित होता है। भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचाने का बना रखा है। बिल्कुल, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए हम लोग युवा साथियों ने सभी ने बीड़ा उठाया और ये चला ही आ रहा है काफी समय से। ओम गोस्वामी।